भोलेनाथ का अमृत कुंड। भगवान शिव हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। उनकी अनगिनत कथाएं और लीलाएं हैं, जिनमें वे अपने भक्तों के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे शिव भगवान के अमृत कुंड की खोज की गई थी। कथा। काल के सागर में समुद्र मंथन के समय देवता और दानव समुद्र के अमृत का खोजने में व्यस्त थे। इस कुंड के अमृत से पीकर कोई भी अमर हो सकता था, इसलिए इसका प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण था। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष जो समुद्र का अंदर था, समुद्र के पानी में मिल गया। यह विष बहुत ही जानलेवा था और सभी देवता और दानव इससे पीड़ित हो गए। देवता और दानवों की परेशानी देखकर वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिवेदों के पास गए और मदद के लिए बोले। त्रिवेदों ने मिलकर इस समस्या का समाधान तलाशा। त्रिवेदों ने विष्णु भगवान की सलाह ली और विष्णु ने उन्हें बताया कि त्रिवेदों को महादेव शिव की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि शिव विष पीकर उसका प्रभाव बर्दाश्त रख सकते हैं। त्रिवेदों ने इस सलाह का पालन किया और महादेव शिव के पास गए। वे समुद्र मंथन की समस्याओं को लेकर चिंतित थे और विष पीकर उनका हल निकल रहा था। शिव भगवान ने देवताओं से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। देवताओं ने अनुज्ञा दी और शिव भगवान ने हलाहल विष को पी लिया। विष पीकर उनका गला लाल हो गया और उन्हें नीलकंठ, नीला गला कहा गया। शिव भगवान के विष पीकर उनके शरीर में जो बदलाव आया, वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिवेदों ने देखा। वे त्रिवेद दिग्गज शिव की पूजा करने लगे और उनकी महिमा गान की। शिव भगवान ने इसके बाद देवताओं से कहा, अब तुम्हें समुद्र मंथन के द्वारा अमृत कुंड का खोजना होगा। त्रिवेदों ने फिर से समुद्र मंथन शुरू किया और कुछ समय बाद अमृत कुंड में अमृत का प्रकटन हुआ। इस बार देवता और दानवों के बीच बड़ी लड़ाई हो गई, क्योंकि दानव भी अमृत का प्राप्ति करना चाहते थे। युद्ध के बीच देवताओं के अध्यक्ष इंद्र ने अमृत कुंड के पास से अमृत कुंड को उठा लिया और विपक्षी दानवों से भाग किए। इस प्रकार देवताओं ने अमृत का प्राप्ति किया और अमर बन गए। इस कथा से हमें शिव भगवान के अनंत करुणा और धैर्य का संदेश मिलता है। उन्होंने देवताओं की मदद की और अपने शिवानंद को साझा किया, जिससे वे अमृत कुंड का खोज प्राप्त कर सकें। यह कथा हमें यह भी दिखाती है कि भगवान शिव के प्रति हमेशा श्रद्धा और समर्पण रखने का महत्व समझना चाहिए। गुणों और धार्मिक महत्व को समझने में मदद करती है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।